the commission appointed under the chairmanship of गवर्नर, ये उस टाइम गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, गवर्नर ऑफ JNK, गवर्नर ऑफ JNK भगवान शाही, इन्हीं का नाम है बेटा भगवान शाही। ये उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। और बेटा इस कमेटी का मेन मकसद क्या था, क्यों बेटा ये कमेटी आई? द कमेटीज मेन एम इज to check all aspects of education, एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट्स को क्या करना है, चेक करना है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल की जा रही है, एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन में मत प्रॉब्लम्स है। करिकुलम डेवलपमेंट, जो हम पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस, क्या वो अच्छा है या उसको चेंज करने की ज़रूरत है। करिकुलम डेवलपमेंट एंड सिस्टम ऑफ इवॉल्वेशन। अक्सर बच्चों की कंप्लेनें हमारे मार्क्स बिला वजह काटते हैं। सिस्टम ऑफ इवॉल्वेशन और द मेन एंड specific recommendations regarding education, उसके बाद द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट in January 1973 to implement recommendations of Kothari Commission, recommendations of Kothari Commission in Jammu and Kashmir state, ठीक है बेटा। उसके बाद अब आप लिखिए मेन रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी। मेन रिकमेंडेशन जो इस कमेटी ने हमें बताई, मेन रिकमेंडेशंस। पहली मेन रिकमेंडेशन जो इन्होंने बताई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स and all untrained teachers at primary, middle, secondary and higher secondary levels, should be trained in a period of 3 to 5 years, क्यों बेटा पहला तवज्जो इन्होंने दिया टीचर ट्रेनिंग को? क्योंकि बेटा हम कह रहे थे रोज बर रोज एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। और उसका मेन वजह क्या है, जो हम अपने स्कूल्स के अंदर अनट्रेन्ड टीचर को देखते हैं, जो हम अपने स्कूल्स में देखते हैं टीचिंग स्टाफ हमारा अच्छा नहीं है। इसीलिए बेटा इन ऑर्डर टू 3 to 5 years के बाद बेटा इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ताकि हम एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या कर सके, बढ़ा सके। उसके बाद दूसरा
जो इन्होंने बेटा बोला, न्यू एजुकेशनल सिस्टम, न्यू एजुकेशनल सिस्टम इन द स्टेट, क्योंकि बेटा अगर आपको याद होगा प्रताप सिंह और हरि सिंह ने बेटा किस एजुकेशन को सबसे ज़्यादा फोकस किया था, प्राइमरी एजुकेशन को। उन्होंने ही एजुकेशन एक्ट भी लाया, आर्टिकल 21A, उन्होंने ही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का भी बोला। इसीलिए इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में क्या होगा, पहला ए प्राइमरी एंड मिडिल स्टेज, ए प्राइमरी एंड मिडिल स्टेज covering classes 1 to 8th और एज ग्रुप 6 to 14 और एज ग्रुप 6 to 14। मतलब पहले कौन सी लेवल होगी, प्राइमरी या मिडिल, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक बच्चे आएंगे, या एज ग्रुप 6 से लेकर 14 तक। दूसरा ए सेकेंडरी स्टेज covering 4 years, class 9th to class 12th, और एज ग्रुप 15 to 18 years। यूनिवर्सिटी स्टेज तीसरा, which consists of 2 years pass course and 3 years honors course, 2 years pass course and 3 years honors course for first degree, 3 years honors course, for first degree, university honors degree for first degree and ये क्या था यहाँ पे सर, 3 years honors course, अच्छा कोर्स, हाँ, for first degree, मतलब जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट डिग्री, एंड 2 years पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, 2 years पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉलोड बाय कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉलोड बाय रिसर्च फैकल्टीज। ठीक है, तो हम कहते हैं बेटा जो इन्होंने नया सिस्टम बनाया, पहला इन्होंने क्या बनाया बेटा, प्राइमरी और मिडिल, जिसमें इन्होंने कहा 8 साल की एजुकेशन होगी, ठीक है, 6 to 14। उसके बाद इन्होंने बोला सेकेंडरी एजुकेशन 9th से बराबर 12th तक। उसके बाद इन्होंने बोला यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या होगा 2 years पास कोर्स, 3 years ऑनर्स कोर्स, उसके बाद 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद रिसर्च। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, तीसरा रिवीजन ऑफ कैरिकुलम, जो ऑलरेडी कैरिकुलम है, इस कैरिकुलम को क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है। क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है। कैसे, कैरिकुलम शुड बी रिवाइज्ड, पहला पॉइंट। हमने सब्जेक्ट सेंटर्ड पढ़ा, हमने एक्टिविटी सेंटर्ड पढ़ा, हमने चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ा। हमने बेटा कहा सबसे अच्छा कैरिकुलम वो है जो आपको किताबी कीड़ा ना बनाए, जो आपको किताब के साथ क्या अटैच ना करे। इसीलिए कैरिकुलम और रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरे एनवायरनमेंट की क्या दे बेटा, नॉलेज दे। जिस दिन मैंने बेटा कैरिकुलम पढ़ाया, मैंने आपको बोला कैरिकुलम के अंदर 3 चीजें आती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्कूल एनवायरनमेंट। मतलब करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरे स्कूल के साथ कनेक्ट करे। मिसाल के तौर पर खाली आप पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो नहीं दो, जो को करिकुलर एक्टिविटी है उनमें भी पार्ट लेना है, जो स्कूल एनवायरनमेंट है उसमें भी पार्ट लेना है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये किसके रिलेटेड होना चाहिए, एनवायरनमेंट के रिलेटेड। दूसरा, इट इज गिविंग वर्क एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स को वर्क एक्सपीरियंस देना चाहिए, खाली किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहिए। इट
includes community services and physical education. It includes community services and physical education. Community services And physical education. It is giving craft and vocation. It is giving craft and vocation. ये ऐसा होना चाहिए जो आपको बेटा क्या दे, कोई क्राफ्ट दे या आपको वोकेशन दे, ठीक है बेटा, मतलब आप कल को अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ठीक है। लास्ट इंप्रूवमेंट, देखो बेटा इन 3 सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हर किसी स्कूल के अंदर इन सब्जेक्ट्स की क्या होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग, मतलब अच्छे टीचर्स इन सब्जेक्ट्स के लिए हमें क्या करने हैं बेटा, अपॉइंट करने हैं। इसीलिए नीचे और एक पॉइंट बेटा, न्यू एंड डायनेमिक मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी अडेप्टेड। डायनेमिक मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी अडेप्टेड। और बेटा आपको मालूम है जेके बोर्ड यहां कैसे आया, बिकॉज ऑफ भगवान शाही कमीशन। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेके बोस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेके बोस, हाँ इन्होंने इन्हीं की ही रिकमेंडेशन पे बेटा हमारा बोर्ड बनाया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेके बोस, ब्रैकेट में आप लिखो स्टेट बोर्ड, जम्मू एंड कश्मीर के लिए अपना बोर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, जेके बोस को स्टेट बोर्ड, है ना बेटा, हमारा स्टेट बोर्ड यही स्टेट बोर्ड, ठीक है बेटा, ब्रैकेट में लिखो स्टेट बोर्ड। इन ऑर्डर टू, किसके लिए बेटा ये एस्टेब्लिश करना था, इन ऑर्डर टू होल्ड पब्लिक एग्जाम्स, पब्लिक एग्जामिनेशंस, क्योंकि इससे पहले महाराजा कहां से एग्जाम दिलवाते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से। इन ऑर्डर टू होल्ड पब्लिक एग्जामिनेशंस, ठीक है बेटा, अप्रूव करिकुलम, हाँ इसी के साथ अप्रूव करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, ताकि करिकुलम भी यही बनाए, टेक्स्ट बुक्स भी यही सिलेक्ट करें। एंड इन करिकुलम के बाद बेटा एंड टेक्स्ट बुक्स, उसके बाद एंड इंस्पेक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, एंड इंस्पेक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, जो बेटा यहाँ के सेकेंडरी स्कूल्स है उनका इंस्पेक्शन भी कौन करे, यही करे इंस्पेक्शन, ठीक है बेटा। जिस तरह हमें कहा जाता है आज इंस्पेक्शन कमेटी आएगी स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए। उसके बाद गर्ल एजुकेशन, और एक रिकमेंडेशन, गर्ल एजुकेशन शुड बी एनकरेज्ड, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में गर्ल एजुकेशन को अच्छा नहीं समझा जाता था। एंशिएंट इंडिया में समझा जाता था गर्ल्स खाली गृहस्थी संभालने के लिए है, बच्चे पैदा करने के लिए है, इनको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एक टाइम ऐसा भी था जब सती सिस्टम था, एक टाइम ऐसा भी था जब चाइल्ड मैरिज थी, ठीक है, तो वो भी एक टाइम था बेटा। उसके बाद बेटा हम कहते हैं गर्ल एजुकेशन शुड बी एनकरेज्ड एंड वुमेन शुड बी encouraged, and women should be encouraged to become encouraged to become teachers, television and projectors, last recommendation, television and projectors, मुझे बहुत नहीं है क्लास में उसके television and projectors should be used for educational programs, should be used for educational programs, हाँ should be used for educational programs। बस बेटा ये है बोस की रिकमेंडेशन किसने हमें दी, भगवान शाही कमेटी। आप लिखिए बेटा नीचे भगवान शाही कमेटी 1972, भगवान शाही कमेटी 1972 recommended that
recommended that there should be a state board. There should be a state board of school education. State board of school education. In order to reform, reorganize, and reconstruct the existing system of school education. The existing system of school education. Existing system of school education. फुल स्टॉप। तो हम कहते हैं भगवान शाही ने हमें रिकमेंडेशन दी, हमें बोर्ड बनाना है। क्यों बनाना है? रिफॉर्मेशन के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद बेटा द रिकमेंडेशन वाज इम्प्लीमेंटेड, and J.K. Bose came into existence. J.K. Bose came into existence in the year 1975 by an act of legislature. By an act of legislature, ब्रैकेट में लिखना बेटा, एक्ट नंबर 28 XXV, उसके बाद 3 लाइनें और, ऑफ 1975 विद आगा अशरफ अली as its first chairman. The act reads that the board shall be a body corporate by the name बेटा आप चुप करके बैठेंगे, by the name of the Jammu and Kashmir State Board of School Education, J.K. Bose. Jammu and Kashmir State Board of School Education, and shall consist of the following members. Consisting of the following members. वो हम देखेंगे मेंबर्स कौन कौन से हैं। लिखो आप बेटा मेंबर्स इसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले चेयरमैन, प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है? वीना पंडिता। ठीक है बेटा, प्रेजेंटली जो चेयरमैन है वो कौन सा है? मतलब प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है बेटा? वीना पंडिता। दूसरा कमिश्नर एजुकेशन, कमिश्नर एजुकेशन। तीसरा बेटा यह है दूसरा कमिश्नर एजुकेशन। अब है बेटा तीसरा जो है बेटा उसको हम कहते हैं सेक्रेटरी एजुकेशन। और प्रेजेंटली जो बेटा हमारा सेक्रेटरी है वो है
मिस मनीषा सारन, मिस MS, मिस मनीषा MANISHA, मनीषा सारन SARIN, मिस मनीषा सारन। ठीक है बेटा, ये है प्रेजेंटली सेक्रेटरी। उसके बाद बेटा जिसको आप कहते हो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, DIT, डाइट बॉयज, जिसको हम बेटा ब्रैकेट में लिखना, जिसको हम कहते हैं स्कूल एजुकेशन कश्मीर, SIE, स्कूल या स्कूल एजुकेशन कश्मीर, सीधे लिखो स्कूल एजुकेशन कश्मीर, स्कूल एजुकेशन कश्मीर, SEK, स्कूल एजुकेशन कश्मीर, SEK। ठीक है, स्कूल एजुकेशन कश्मीर। इसी तरह बेटा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मगर गर्ल्स, डाइट गर्ल्स। एट प्रेजेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, एट प्रेजेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, प्रेजेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू। उसके बाद बेटा ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द टू यूनिवर्सिटीज, ईच ऑफ द टू यूनिवर्सिटीज, मतलब जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी। एक एक मेंबर कहाँ से बेटा, एक मेंबर जम्मू यूनिवर्सिटी से, एक मेंबर कश्मीर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद बेटा 4 स्कूल टीचर्स, 4 स्कूल टीचर्स appointed by the government, appointed by the government, 2 males and 2 females, 2 males and 2 females। उसके बाद an eminate, EMANATE, eminate, EMANATE, एजुकेशनिस्ट, मतलब जिसको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इसको भी अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट। अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद बेटा ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। जो बेटा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसका कौन बेटा, रिप्रेजेंटेटिव। इसको भी बेटा अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद बेटा 1 मेल प्रिंसिपल और हेडमास्टर, 10th वन, 1 मेल प्रिंसिपल और हेडमास्टर, appointed by the government, 1 male principal or headmaster appointed by the government, appointed by the government। इसी तरह 1 female principal और headmistress, female principal और headmistress appointed by the government। अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये वो होते हैं बेटा जो मेंबर होते हैं। अब देखिए उसके बाद द बोर्ड गिव्स एफिलिएशन टू मोर देन 10,200 schools across the state, schools 10,200 schools across the state and employs 22,856 teachers, 56 teachers, टीचर हाँ टीचर्स, एम्प्लॉय टीचर्स हाँ कितने
हाँ, टीचर्स, ठीक है बेटा। उसके बाद आप लिखिए पर्पज ऑफ जे.के. बोस। बच्चों को रिजल्ट देने का। पर्पज ऑफ जे.के. बोस टू डेवलप द पोटेंशियलिटीज ऑफ द यूथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा फेल कर सके। हाँ, टू डेवलप द पोटेंशियलिटीज ऑफ द यूथ, टू डिस्कवर टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, टू डिस्कवर टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। हाँ, टू प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, टू प्रोवाइड टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, टू प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, by providing equality of opportunities, by providing necessary facilities, by providing necessary facilities। ठीक है बेटा, ताकि ये आपको क्या करे, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज जिनसे आप आगे बढ़ो। उसके बाद टू रेगुलेट कंट्रोल, टू रेगुलेट कंट्रोल and develop education, and develop education by providing various courses, by providing various courses in order to equip pupils for different occupations, यही बेटा कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है एजुकेशन को, ताकि बच्चों को अच्छे कोर्सेज मिले और वो अपनी ऑक्यूपेशन हासिल करे। लास्ट वन, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय मेकिंग स्टूडेंट्स प्रोडक्टिव एंड यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, productive and useful member of society। उसके बाद to achieve excellence in the development and implementation of academic plan, for students up to secondary level, क्योंकि सेकेंडरी लेवल के बाद आप किसके साथ एफिलेट हो जाते हो बेटा, बोर्ड के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है बेटा, सेकेंडरी लेवल के बाद आप किसके साथ एफिलेट हो जाते हो, यूनिवर्सिटी के साथ। अब मेजर फंक्शंस इसके क्या है, ये क्या था बेटा पर्पस, अभी बेटा मेजर फंक्शंस। जो बोर्ड है वो मेजर फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है। चलो टैलेंट हमने देखा, या हमने देखा पोटेंशियलिटीज, या हमने देखा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब मेजर फंक्शन बोर्ड का क्या क्या है। इट इज एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, to specify courses of instruction and create syllabus। तो बेटा इसको पावर दिया गया है कोर्सेज स्पेसिफाई करना और सिलेबस बनाना। दूसरा, द बोर्ड सिलेक्ट्स टेक्स्ट बुक्स फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल तक सारी टेक्स्ट बुक्स को यही सिलेक्ट करता है, फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी क्लासेस 12th तक। द बोर्ड कंडक्ट्स पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड डिक्लेयर रिजल्ट्स
एंड डिक्लेयर रिजल्ट्स, मगर 11th का भी नहीं निकाला। एंड डिक्लेयर रिजल्ट्स। द बोर्ड अवार्ड्स diplomas oblique certificates to the students who pass exams उसके बाद बेटा द बोर्ड गिव्स recognition to private schools. The board gives recognition to private schools. प्राइवेट स्कूल्स को बेटा ये क्या देता है? रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा द बोर्ड कंडक्ट्स इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स। The board conducts inspection of schools. The board conducts inspection of schools. The board conducts inspection of schools. Schools का inspection भी बेटा कौन करता है? बोर्ड। जो हम schools का inspection देखते हैं इसको भी बेटा कौन करता है? बोर्ड। तो बोर्ड के बेटा बहुत ज़्यादा फंक्शंस है और ये जो बोर्ड है बेटा हम कहते हैं इट इज़ ऑल्सो, या आप ऐसे लिखो, ये बोर्ड इज़ इन चार्ज ऑफ ट्रेनिंग। बोर्ड इज़ in charge of training and placing teachers in all schools उसके बाद नीचे in 1986 Bose established DIET, District Institute of Education and Training, DIET, and District Institute of Education and Training, and Institute of Advanced Study, and Institute of Advanced Study, IASE, Institute of Advanced Study in Education, to standardize and improve, जरा बेटा चुप कीजिए, and improve the quality of teacher education in Jammu and Kashmir. Teacher education in Jammu and Kashmir. The board also controls and administer the funds allocated properly. The board is also responsible for issuing admit cards for different examinations. बस